और कौन कौन टेढ़े हैं? भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी। ये जो भक्तानी बैठी है ना सबकी सब टेढ़ी। भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी। ओ टेढ़ी टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया, टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे। झगड़े होते हैं, आप कभी उसके मूल में जाइएगा तो यही पता चलेगा कि न कुछ की बात से विवाद शुरू हुआ था और कहां से कहां पहुंच गया। सबसे पहले हमें बात को सुनना चाहिए और फिर कितने आसानी से सरलता से जवाब देना चाहिए। गृहस्थ जीवन में ये कोई रुक्मणी मैया से सीखे। हम चाहते हैं कि हमारी सब सुने, हमें किसी की सुनना ना पड़े, बस विडंबना यही है। हर माता चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, पर अपने पति को नहीं बनाना चाहती है, मतलब स्वयं नहीं बनना चाहते हैं। जब आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो आपके बच्चे अपने आप आपकी सेवा करेंगे। बोलो राधे राधे। ज्यादातर विवाद ऐसे होते हैं। एक जगह सुबह सुबह युद्ध, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चालू थी और देखिए लड़ाई किस बात में हो रही थी, सिर्फ न कुछ की बात में। पत्नी कह रही थी कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी और पति कह रहा था डॉक्टर कैसे बनाओगी, हमें तो अपने बेटे को वकील बनाना है। इसी बात में विवाद चल रहा था। संत नीचे से गुजर रहे थे, सुबह सुबह का वाकया था। वो गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, पहुंच गए। बोले अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो सेठ जी? बोले देखिए यही तो नहीं मान रहे, जब वकील बनाना है इतना खर्च केसों में लड़ाई में जाता है, वकीलों को देना पड़ता है, अपना बेटा हो जाएगा तो ये फीस तो बचेगी। तो श्रीमती जी भी फाइल लेके आगे बोले देखिए डॉक्टरों की फीस इतनी इतनी जाती है, कम से कम अपना बेटा हो जाएगा तो रात बिरात तो दिक्कत नहीं होगी ना, इसलिए हमें डॉक्टर ही बनाना है। वकील करा नहीं, डॉक्टर कैसे, वकील ही बनाना है। आपस में विवाद जब ज्यादा बढ़ने लगा तो शमसे ने कहा ना हम तुम्हारी मानेंगे ना तुम्हारी सुनेंगे, कम से कम बेटे की भी तो रुचि देखो, वो क्या बनना चाहता है। बोले बेटे की इसमें रुचि की क्या जरूरत है, जब हम जो पढ़ाई कराएंगे वही ना बनेगा। बोले नहीं नहीं पहले बेटे को बुलाओ, हम बेटे से ही बात करेंगे। जब संत अड़ गए नहीं 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 बेटे को बुलाओ, तो श्रीमती जी को कहना पड़ा बेबस होकर कि महाराज कहाँ से बुला दे, अभी उसका जन्म थोड़ी हुआ है, वो तो अभी पेट ही में है, जन्म होगा तब ना बुलाएंगे। अब पेट में था, ऐसे सुबह सुबह बात चलने लगी कि बेटा होगा तो डॉक्टर बनाएंगे। बोले नहीं 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 वकील बनाएंगे। तो गृहस्थ जीवन में जितने भी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं ना, उस झगड़े का कोई मायने नहीं रखता, ना कुछ की बात में, बस हमारी चले इसी बात पर, है ना। बोलो राधे राधे। इसलिए किसी भी बात को जवाब देने से पहले सोच समझ के जवाब देना चाहिए। भगवान अपने बच्चों को भी समय समय से शिक्षा देते रहते हैं। बालकों को जंगल में लेके गए शिकार खेलने के लिए, बच्चे को प्यास लगी तो भेजा। एक कुआं था, कुआं में जाके देखो पानी है। जब जे देखा तो पानी नहीं था, गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान ने जैसे उस गिरगिट का स्पर्श किया तो राजा प्रकट हो गया। भगवान ने परिचय पूछा, राजा तुम कौन हो? राजा ने परिचय दिया, नृगो नाम नारेंद्रो अमीक्ष्वाकुतनः प्रभो तान विख्यायमानेषु यदिते कर्णम स्पृहा। नृगो नाम नारेंद्रो, नृग नाम का राजा था। कोई आकाश के तारे गिन सकता है, पर मैंने कितनी गायों का अपने हाथ से दान किया ये कोई नहीं गिन सकता। तो फिर ये गिरगिट कैसे बने? बोले एक भूल हो गई। कैसे भूल? कि मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, वह
से छूट गई, मेरे गायों में आके पुनः मिल गई। दूसरे दिन में उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। पहले वाला ब्राह्मण खोज रहा था, दूसरा वाला ब्राह्मण लेके जा रहा था, दोनों रास्ते में ही मिल गए। ओ ये तो मेरी गाय, बोले तुम्हारी कैसे? राजा ने दिया। बोले चलो राजा के पास, चलो राजा के पास। जब राजा के पास आए तो राजा से पूछा गया, तो राजा ने कहा, अरे सबको देने वाला मैं ही हूँ, इसके बदले में और जो चाहना हो वो ले लो। बातें इधर उधर की बहुत कर रहे थे, पर ब्राह्मण देवता चाहते थे राजा अपनी गलती माने, ये गलती में पंडित जी का दोष नहीं, हमारा दोष है, और इसके निमित्त कोई और गाय आप स्वीकार कर लीजिए। तो बात बन जाती, पर राजा बार बार कह रहा है सबको तो मैं ही देता हूँ, सबको देने वाला मैं ही हूँ। इसी बात पर ब्राह्मण को क्रोध आया, बोले गिरगिट के जैसे रंग बदल रहे हो, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। भगवान ने बालकों की तरफ देखा, बोले देखा दान जैसे पवित्र कार्य में भी यदि अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो ऐसे दान से भी नरक में आदमी चला जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों को समझा रहे थे, इनको दान का अहंकार था कि मैं नित्य गाय दान में देता हूं, तो इनको गिरगिट बनना पड़ा। जब शरीर बूढ़ा हुआ, बोले पुण्य तो बहुत है, थोड़ा पाप है, बताओ पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? बोले जब थोड़ी सी पाप है तो पहले पाप ही भोग लेते हैं। जैसे पाप के लिए कहा वैसे गिरगिट बन गया। प्रभु आज मेरे पुण्य जागृत हुए तो आपने दर्शन दिया, मैं अपने स्वधाम को जाता हूँ। और फिर भगवान ने राजसु यज्ञ करवाया। उससे पहले नारद जी जाते हैं देखने के लिए, निरीक्षण करने, इतने गोपिकाओं के साथ भगवान कैसे रहते हैं। जिस महल में जाते हैं उस महल में भी भगवान कृष्ण को पाते हैं, तो हाथ जोड़ करके लौटने लगते। बोले लाला सब तेरे यहाँ से हाथ जोड़े तो मैं यहाँ से जोड़ू। जैसे वापस लौटने लगते हैं तो सामने फिर भगवान प्रकट हो जाते। नारद जी प्रणाम 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 करते हैं। तो नारद जी कहते हैं प्रभु आपकी जो लीला है ना, नैवाद्भुतम अद्भुतम नैवाद्भुतम त्वयि विभो किल लोकनाथे मैत्री जनेषु सखलेषु दमाखलानां निःश्रेयसाय जगद्रक्षणाभ्यां श्वेरावतार उर्गाय विदाम सुष्ठुः। प्रभु नैवाद्भुतम, ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं आपकी कि कोई यदि ज्ञान की दृष्टि से आपको जानना चाहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, पर आपके बारे में कोई जान नहीं पाएगा। जैसे आप टेढ़े हो ना, वैसे आपकी लीलाएं टेढ़ी हैं। बिहार जी के दर्शन किए हो ना, कितनी जगह से टेढ़े हैं? 3 जगह से। पहले घुटनों से, फिर कमर से, और फिर गर्दन से। इसीलिए भक्त कहते हैं कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो ओ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो हरि बोल। मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो
लकुटी तेरो टेढ़ो ओ टेढ़ी टेढ़ी रे तेरी मुख की मुरलिया, टेढ़ी रे तेरी मुझके मारुलिया या तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे। जय हो वाके बिहारी लाल की। और कन्हैया बस नहीं, पूरा खानदान टेढ़ा है इनको। कौन कौन? पापा तेरो टेढ़ो, भैया भी तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो, भैया भी तेरो टेढ़ो बाबा तेरो टेढ़ो, भैया भी तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो, भैया भी तेरो टेढ़ो 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 रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ो रे तेरी यशोदा कन्हैया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी है नजरिया ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तेरी हो नजरिया जय हो वाके बिहारी लाल की। गोपी सब टेढ़े, ग्वाला भी सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़े ग्वाला सब टेढ़े जितने सबके सब टेढ़े, सिर्फ एक सीधी है। गोपी सब टेढ़ी, ग्वाला भी सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़े ग्वाला सब टेढ़े एक सीधी रे बस राधा गोजरिया, सीधी रे बस राधा गोजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जय हो भक्त वत्सल भगवान की। और कौन कौन टेढ़े हैं? भक्त सब टेढ़ी, भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़े ये जो भक्तानी बैठी है ना, सबकी सब टेढ़ी। भक्त तेरे टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी सब टेढ़े ओ टेढ़ी टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया, टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी रे नजरिया ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी रे नजरिया
तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया ओ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान के जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। फिर भगवान राजसु यज्ञ संपन्न करवाते हैं, जरासंध का उद्धार भीम दादा के माध्यम से करवाते हैं और फिर दिव्य अपने सखा सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी वो रुकेंगे तो फिर बाद में खिलाना, नाती पोताए हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नतात्मा जितेंद्रिया। बड़ी अद्भुत कथा, बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए सुदामा जी अपने सखा की, अपने भगवान अपने मित्र की कथा सुना रहे हैं। कई बार आप लोगों ने भी ऐसे सुना होगा कि सुदामा जी बहुत दरिद्र थे, उनके पास ऐसी ऐसी स्थितियां थी, और हमने भी यही सुना है। पर जब आप भागवत जी पढ़ोगे, भागवत जी का अर्थ देखोगे, तो भागवत जी का श्लोक कह रहा है कि सुदामा जी के जैसा तो धनाढ्य कोई था ही नहीं। क्या था? सुदामा जी बहुत धनाढ्य थे, बहुत धनवान थे। कैसे धनवान थे? देखिए श्लोक कह रहा है। आप जब ध्यान से सुनोगे ना तो आपके दिमाग में भी पूछ जाएगा कि हाँ कैसे धनवान थे। परिचय जब दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं?